नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। दौसा में पुजारी की मौत का बेहद अहम मामला है। दबंगों पर जमीन पर कब्जे का यह आरोप है और इसे लेकर राजनीति अब जयपुर में भी होने लगी है। शव को लेकर जयपुर में किरोड़ी मीणा बैठे हुए हैं। सिविल लाइंस पर कल से धरना चल रहा है। विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने भी इसे लेकर मांग की है। विधायक हुड्डा ने सीएम गहलोत को पत्र लिखा। इसे लेकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग विधायक ने की है। मृतक शंभू पुजारी को भी न्याय दिलाने की मांग यहां पर ओम प्रकाश हुड्डा कर रहे हैं। जमीन का नामांतरण खोलने पर स्थायी रोक की मांग उन्होंने की है। जमीन पर हक ब्राह्मण समाज को दिलाने की भी मांग इसमें शामिल है। मंदिर माफी की जमीन से अतिक्रमण हटाने की भी मांग है। तो वहीं शंभू शर्मा के नाम से स्मारक धर्मशाला बनाने की भी मांग यहां पर की गई है। तो महबा से जिस तरह से ये मामला गरमाया और उसके बाद से राजनीति जयपुर तक पहुंच चुकी है। बेहद गर्म है ये मामला। लगातार कोशिश की जा रही है कि वार्ता हो सके, बात बन सके और सबसे अहम है कि जो पार्थिव देह है, शव है, उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। इंतजार शव को अंतिम संस्कार का है तो इंतजार ही साथ ही इन लोगों को अपनी मांगों के पूरा होने को लेकर भी है और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो उस पर भी कुछ न कुछ बड़े फैसले लेने की जरूरत है। और यही इन्हीं मांगों को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी और तमाम दूसरे संगठन के लोग शामिल हुए हैं धरने में, तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश हुड्डा ने भी सीएम गहलोत को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। महबा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा जी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी। लेकिन अहम सवाल यही सर, आपका क्षेत्र है वो मामला इस तरह का होता है, 6 दिन तक धरना दिया जाता है और उसके बाद ये पूरी जो सियासत थी या जिस तरह से मामला पूरा गरमाया है, राजधानी जयपुर का रुख कर लेता है। जयपुर कैसे पहुंच गया ये मामला, क्या है? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं और जब सवाल उठते हैं तो जवाब भी कहीं ना कहीं स्थानीय प्रतिनिधि से भी जनता उम्मीद करती है। मैं सबसे पहले तो शंभू शर्मा जी के बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा। वो नेक दिल इंसान था और उनकी मंदिर के प्रति जो आस्था थी, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूँ। मैं उनसे लगातार 7 साल में बहुत बार मिला हूँ और दुर्भाग्य की बात यह रही उनकी कि वो जन्म से ही माँ की कोख से गूंगे और बहरे पैदा हुए और इससे बड़ा संकट उनके जीवन में जब आ गया जब उनके माता पिता समय से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। जो दूसरा संकट जीवन का, जब 24 फरवरी 2021 को 2.25 बीघा जमीन थी उनकी निजी खातेदारी की, उनके शंभू शर्मा के नाम पे खातेदारी थी, वो दबंग लोगों ने उसकी रजिस्ट्री कैसे करवाई, कहां करवाई, किसने रजिस्ट्री की, उस रजिस्ट्री करते समय नियम कानूनों की पालना हुई या नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो कौन लोग दोषी हैं उसके लिए, कौन लोग चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। मैं समझता हूं संभाग स्तर पर या राज्य स्तर पर सरकार को एक कमेटी का गठन करना चाहिए और जो दोषी अधिकारी, कर्मचारी या जो भी लोग हैं जिन्होंने जमीन खरीदी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ऐसा अनुरोध है। ये रजिस्ट्री होने के 2 दिन बाद शंभू शर्मा और मीणा समाज के 50 लोग टीकरी जाफरान के मेरे पास मेरी रामकुटी आश्रम पर आए और उन्होंने मुझे इस पूरी घटना को अवगत कराया। मैंने तुरंत ही नायब तहसीलदार को फोन करके कहा कि इसका नामांतरण नहीं होना चाहिए। तहसीलदार ने मुझे अवगत कराया कि 24 तारीख को रजिस्ट्री हो गई, 25 तारीख को पार्टी को डिलीवर कर दी रजिस्ट्री, वो ले गई है रजिस्ट्री। अब हमारे पास ऑप्शन बचता था कि नामांतरण कैसे रोका जाए। हमने तुरंत वहां के उपखंड अधिकारी से बात की, नायब तहसीलदार से बात की और रजिस्ट्री का नामांतरण रुकवाया। वहां के मूला पटेल, हंडू पटेल, जो दोनों मीणा समाज के पटेल हैं, उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में पुलिस थाना महुआ में मामला दर्ज होना चाहिए। वहां के स्थानीय थानाधिकारी नरेश शर्मा जी को हमने फोन किया और उनको भेज करके तुरंत उनकी एफआईआर दर्ज कराई। जिन जिन धारा में 420 या जितने जो धारा में उनकी एफआईआर दर्ज की, इस संदर्भ में हमने तुरंत ही और बात की। अब मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो जमीन है, उस जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल होनी चाहिए। सरकार किसी भी तरह से प्रावधान करे और जो शंभू शर्मा है उसका कोई वारिस नहीं है, उनके आगे कोई संतान नहीं है। इस वजह से वो ब्राह्मण समाज महुआ तहसील का पूरा ही तो उनका वारिस है, पूरा ही समाज उनका संरक्षक है। ब्राह्मण समाज की ओर से नहीं, पूरे सर्व समाज की ओर से मैं मांग करता हूं कि उस जमीन पर जो 2.25 बीघा जमीन नेशनल हाईवे नंबर 21 पर स्थित है, ब्राह्मण समाज महुआ तहसील के को मालिकाना हक दिया जाए और जो मृतक शंभू शर्मा है उनके नाम से एक स्मारक बनाया जाए। वहां अगर मूर्ति की जरूरत पड़ती है तो मैं अपने निजी खर्चे से मूर्ति देने को भी तैयार। ठीक है, आपने बोला कि ये सब कुछ होना चाहिए, सरकार को अपने पत्र में लिखा है। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें, प्रदेश के बीजेपी की बात करें या फिर किरोड़ी लाल मीणा की बात करें, धरना वो दे रहे थे, 6 दिन से जारी था। क्यों बात तब नहीं बन पाई? क्यों इस मामले को राजधानी जयपुर पहुंचना पड़ गया? यहां तक वो आ गए, अभी भी इनका धरना जारी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
सही मायने की बात यह है कि ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा शंभू शर्मा को न्याय कैसे मिले और समय पर कैसे मिले, क्योंकि हिंदू संस्कृति में मृत्यु के 1 दिन 2 दिन 3 दिन से अधिक दाह संस्कार नहीं किया जाए, ये उसकी पार्थिव शरीर के साथ अपमान करने की स्थिति है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहले तो उन्होंने माननीय किरोड़ीलाल जी ने थाने के सामने शव रखा और शव रखने की जो व्यवस्था थी उनको उचित व्यवस्था नहीं कर पाए। उसके बाद उस शव को जयपुर जिस परिस्थिति में वो ट्रैक्टर ट्रॉली में रख करके लाए, उसके ऊपर भूसा रख के लाए, एक ब्राह्मण समाज का परिवार जिसका एक पार्थिव शरीर हो, इस ब्राह्मण समाज के पूरे जगत के लिए बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। इन संस्कृति को बचाने में ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस समाज के व्यक्ति की मृत्यु हो और ट्रक में टेम्पो में भूसा रख के उसके नीचे उसकी डेड बॉडी के रख के लाए, ये मैं समझता हूं सम्माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी को उस पार्थिव शरीर के साथ इस तरह का अपमान नहीं करना, आप ये मानते हैं कि जिस तरह से ये सब किया गया, जो तस्वीरें भी सामने आई है कि उस शव का सम्मान नहीं बल्कि अब उस शव को लेकर राजनीति हो रही है, अपनी मंशा भुनाने की कोशिश है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा निवेदन इतना सा है कि जो पुजारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है पूरे राजस्थान में, चाहे सरकार कोई भी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे और दूसरी सरकारें रही हो, व्यक्ति कोई भी रहा हो, लेकिन मेरा आग्रह है कि जो पुजारियों की जमीन है उस पर ना उनको लोन लेने का अधिकार है, ना उनको विद्युत कनेक्शन लेने का अधिकार है, ना किसान क्रेडिट का कोई किसी तरह की व्यवस्था है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, पुजारियों की जमीन प्रदेश और देश स्तर पर जहां भी है उनको बेचने का अधिकार ठीक है सरकार अपने पास रखे, लेकिन विद्युत का कनेक्शन, लोन लेने का अधिकार, किसान क्रेडिट का अधिकार उनको देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हो रहा है, एक पुजारी के पास 25 बीघा जमीन है, वो कनेक्शन विद्युत का ले नहीं सकता, खाद बीज के लिए लोन ले नहीं सकता, उस भूमि की चारदीवारी के लिए लोन ले नहीं सकता। ऐसी स्थिति में वो पुजारी उस जमीन को बंटवे बताता है और धीरे धीरे वो बंटवारे पे बताते बताते वहां के दबंग और प्रभावशाली लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं और पुजारी को निकाल देते हैं। इसलिए सरकार को कोई न कोई ठोस निर्णय ऐसा लेना चाहिए जो इस ब्राह्मण समाज के पुजारी परिवार है उनके हितों की रक्षा हो सके। और ये जो विवाद की बात आपने कही है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी जो शंभू शर्मा की लाश पे राजनीति कर रहे हैं वो बहुत उचित नहीं है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, जो भी मांग है शंभू शर्मा जी और शंभू शर्मा जी की जमीन, शंभू शर्मा जी की रजिस्ट्री और शंभू शर्मा जी के संदर्भ में 131/2021 की एफआईआर दर्ज हुई है। इन 4 चीजों के संदर्भ में जो भी दोषी हैं सरकार उनको उनके खिलाफ जांच करने ठीक है, लेकिन जो बीजेपी मांग उठा रही है और लगातार उनका धरना जारी है 24/7, वो क्या है? क्या आप उसके साथ हैं या आपको लगता है कि उनकी कुछ मांगे जो गलत है? मैं आपको वही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागणों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, इस पूरे प्रकरण को माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी आपको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो कहते हैं कि दिनेश खंडेलवाल की दुकानों को तुड़वाया जाए। ये उनकी जमीन 1943 से उनकी खातेदारी में है। गुप्ता परिवार की, सतीश गुप्ता की दुकानों को तुड़वाया जाए, शर्मा परिवार हरिओम शर्मा की दुकान और कॉलोनी को तोड़ा जाए, सैनी परिवार के महावीर सैनी के मकान और दुकान को तोड़ा जाए। ये ऐसे प्रकरण है जो शंभू शर्मा की पार्थिव शरीर से और उस मुकदमे से संबंध नहीं रखते। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो ये मांग है, जो इनकी मांगे हैं, वो किरोड़ीलाल जी से मेरा अनुरोध है, ये खंडेलवाल की दुकान तुड़वाना, गुप्ता की दुकान तुड़वाना, सैनी की दुकान तुड़वाना या शर्मा की दुकान ये बाद में कर लेना। और आपने कहा कि जो उनका कहना या जो उनकी मांगे वो इससे जुड़ी हुई है ही नहीं, वो कुछ और है और इससे जोड़ा जा रहा है। आपकी इस चर्चा को हम आगे रखेंगे और भी कुछ अहम सवाल आपसे लेंगे, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने इस पूरे मैटर को लेकर क्या कहा है वो भी पहले सुनाते हैं आपको। जो प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से बुलाया गया हरीश जी चौधरी के यहाँ, उसमें ब्राह्मण समाज के नेता भी हैं और हमारे लोग भी हैं। एक ज्ञापन हमने सरकार को प्रस्तुत कर दिया, उस पर चर्चा हुई, लेकिन सरकार के मंत्री उन हमारे मांगों के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए हमने तय किया है कि हमारा धरना जारी रहेगा। तो धरना जारी रहेगा, ये किरोड़ीलाल मीणा का कहना है। आपने भी सुना ओम प्रकाश जी, उनके साथ ब्राह्मण भी सब हैं, ब्राह्मण संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। ब्राह्मण को ही यहाँ इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है। जो हम पुजारी शंभू शर्मा जी की बात कर रहे हैं, जिनके साथ गलत हुआ और सदमे से ही उनकी मौत हुई है। जब ब्राह्मणों की मांग यही है, किरोड़ीलाल मीणा वही बात कह रहे हैं, तो क्या आप भी उनके साथ हैं? क्योंकि आपने भी तो कुछ अहम मांगे की है और ब्राह्मण समाज को लेकर भी कही कि ब्राह्मण या पुजारी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं
ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के साथ हूं और ब्राह्मण समाज जलती हुई आग में कूदने के लिए हुक्म करेगा। ओम प्रकाश उर्ला जलती हुई आग में कूदने के लिए तैयार है। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, फिलहाल हमारे पास शंभू शर्मा की जमीन, शंभू शर्मा से रिलेटेड FIR और दोषी अधिकारी और जो भी गैर सरकारी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारी मांग होनी चाहिए, न कि खंडेलवाल, गुप्ता, सैनी, शर्मा, इन सब मुद्दों को घसीटने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ब्राह्मण समाज के विप्र फाउंडेशन का मैं अभी देख रहा था, सुनील जी तिवारी मुझे दिखाई दे रहे थे, इनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। मेरा सभी संगठनों से एक अनुरोध है कि इस समय शंभू शर्मा की पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होना जरूरी है और साथ के साथ ही उसको न्याय मिलना भी जरूरी है। इसलिए और सब मुद्दे जो हैं, चाहे खंडेलवाल हो और अन्य मुद्दे हो, उनको बाद में बात करें सरकार से। अभी सरकार सिर्फ शंभू शर्मा की मांग, ब्राह्मण समाज की मांगों को मानने के लिए तैयार है। न्यायपूर्ण तरीके की जो भी मांगे होंगी सरकार उसको देने के लिए तैयार है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पे वार्ता की, उन्होंने भी कहा है कि हम शंभू शर्मा को न्याय देने के लिए तैयार है। लेकिन अनावश्यक जो अनर्गल बातें, अनर्गल मुद्दे, किरोड़लाल जी, खंडेलवाल, गुप्ता जी, सैनी जी, शर्मा जी, इन सब से राजनीतिक रंजिश रहते हुए उनकी दुकान को तुड़वाना चाहते हैं, ये कहां का न्याय है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अगर सही मायने में उनको शंभू शर्मा से प्रेम है, ब्राह्मण समाज को वो चाहते हैं, तो वो आए और शंभू शर्मा के पार्थिव शरीर पर ध्यान रखते हुए उसके अंतिम संस्कार की बात करें और सरकार से अपने मुद्दे रखें। सरकार मानने को तैयार है। मामला है शंभू पुजारी की यहाँ पर मौत होती है, उनके निधन के बाद किस तरह से राजनीति गरमाती है देखा है। लेकिन सबसे अहम यही है, क्योंकि आप वहां के विधायक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बन जाती है। आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी या कहीं कुछ चूक हुई? क्योंकि पुलिस थाने के सामने धरना जारी था, उनका शव रातों रात गायब हो जाता है। इसके बाद जयपुर में, राजधानी जयपुर में सिविल लाइन्स पर यह धरना शुरू हो जाता है। क्या वाकई में हर कोई चाह रहा है कि इन्हें इंसाफ मिले, इनके हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा है? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जो मुद्दे चाहे दूसरे मुद्दे पे सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भटकाना चाहते हैं, उन मुद्दों की बात नहीं करके किरोड़ीलाल मीणा जी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज, शंभू शर्मा जी की जमीन और उसको न्याय मिले, इस बात पे फोकस करेंगे तो 5 मिनट में ये सारा का सारा निस्तारण हो जाएगा। जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, सबसे मेरी बात हुई है। ये जब वहां भी बात करते हैं तो सबसे पहले उन मुद्दों को लेके आते हैं जो मुद्दे शंभू शर्मा से संबंध ही नहीं रखते। मेरा आग्रह है उनके चरणों में माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी, जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूं, उनका आदर भी करता हूं, सिर्फ आज ब्राह्मण समाज और शंभू शर्मा के सबका पार्थिव शव, उसका संस्कार कैसे हो, उसको न्याय कैसे मिले, इस बात की चिंता करनी चाहिए। मैं कंधे से कंधा मिलाकर ब्राह्मण समाज और शंभू शर्मा के साथ आज भी खड़ा हूं। लेकिन मुख्यमंत्री से तो आपने मुलाकात नहीं की, सिर्फ पत्र ही लिखा है, इतने दिन बीत चुके हैं। मैंने इसके बीच में ब्राह्मण समाज के लोग आए, हमने होम सेक्रेटरी आदरणीय अभय कुमार जी से बात की, इसके साथ ही आरती डोगरा जी जो मुख्यमंत्री कार्यालय में काम देख रही हैं होम का, उनसे भी बात की, उनसे मुलाकात हुई, कलेक्टर साहब से बात की, उनसे मुलाकात की। इन सब लोगों ने हमें सकारात्मक जवाब दिया। उनसे एक ही बात का जवाब आता था कि सरकार और सरकार के अधिकारी शंभू शर्मा जी, ब्राह्मण समाज, उनकी जमीन, उनकी FIR पे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन किरोड़ीलाल जी इस मुद्दे को दूसरे कार्यों में भटकाने का काम करते हैं। लेकिन कल भी वार्ता हुई मंत्री हरीश चौधरी के साथ, उसमें भी कोई बात नहीं बन पाई। और कल से आज में क्या आपकी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री से बातचीत हुई है जो इसके हल के लिए बात हुई? मैं आपको फिर आग्रह करना चाहता हूं, वो 174 दुकान की खंडेल परिवार की बनाने की बात करते हैं। अगर खंडेलवाल परिवार की जमीन 1943 से उनकी खातेदारी नहीं हो तो मैं MLA पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सिर्फ रिकॉर्ड बेस बात करिए। अगर रिकॉर्ड में खंडेलवाल परिवार की जमीन अगर अवैध रूप से उनके खाते में आई है तो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, सर्व समाज के हाथ जोड़ना पड़े, मैं उस जमीन को छुड़वाने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जी राजनीतिक रंजिश, चाहे सैनी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, उससे दुश्मनी निकालना चाहते हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि ये आपसी रंजिश का मुद्दा है और उस वजह से इन दुकानों और इन लोगों को शामिल किया जा रहा है, उनको मुद्दे में शामिल किया जा रहा है अपने हित के लिए। श्वेता जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जो मैंने प्रकरण बताए हैं उन पर न्यायपूर्ण जांच करा ले। अगर वो गलत होंगे तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, विधायक होने के नाते उस जमीन को खाली करा के दूंगा मैं आपको।
लेकिन सम्मान्य किरोड़ीलाल मीणा जी, आज मैं आपसे आग्रह करूंगा, सिर्फ शंभू शर्मा की लाश पर राजनीति मत करो। ये ब्राह्मण परिवार का शव है, ये पूरे समाज का शव है, इस पे आपको राजनीति करने का हक नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। इस स्वार्थ की राजनीति को छोड़ दीजिए। मैं तो आपको आग्रह करूंगा, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हमें उस शव का संस्कार कैसे हो, हाँ मैं कहता हूं उनके न्याय की बात की मांग है तो सरकार तैयार बैठी है, सरकार से हमारी बातचीत हुई है, आए और वो बात करें। यानी आप कह रहे हैं कि पहले दौर की वार्ता तो कल विफल रही, बात नहीं बन सकी। दूसरे दौर की वार्ता के लिए जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं गया है। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, अधिकारियों की जहां तक सवाल है, किसी भी अधिकारी को सस्पेंड करने की बात है या किसी को हटाने की बात है, सरकार अपना निर्णय ले। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ीलाल जी ने उन सबको अवगत कराया है। अगर उनकी कोई कमी खामी है तो एक दिन में जांच हो सकती है और जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। लेकिन अब बात सिर्फ किरोड़ीलाल मीणा की नहीं है ना, ठीक है वो दौसा से हैं, किरोड़ीलाल मीणा की बात नहीं। अब यहाँ तो पूरी बीजेपी, सांसद हो, विधायक हो, पूरी बीजेपी जयपुर में, राजधानी में बैठी हुई है और यही बोल रही कि न्याय मिलना चाहिए। बातचीत का दौर भी जारी है, आप भी कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, तो कमी कहाँ रह गई है? लेकिन श्वेता जी, आज सिर्फ और सिर्फ शंभू शर्मा, ब्राह्मण समाज, उसकी जमीन और FIR के संबंध में ही बात होना चाहिए। पूरी सारी दुनिया की बात आज नहीं होनी चाहिए। सरकार के सामने कोई मत रखना है। ब्राह्मण समाज की जो पुजारियों की जमीन है, सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि कोई ऐसा कानून लेके आए जो पुजारियों की जमीन और पुजारियों के परिवार सुरक्षित रह सके। जिन लोगों ने गलती की है, गलत रजिस्ट्री कराई है, सरकार उनको तुरंत गिरफ्तार करे। मैं इसकी मांग करता हूं। चलिए, एक अहम और आखिरी सवाल है, ठीक है आप अपनी तरफ से मांग कर रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं, दोनों की बातें यही है कि न्याय मिलना चाहिए पुजारी शंभू शर्मा को। क्या आपकी तरफ से फिर से कोशिश की जाएगी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की? क्योंकि सरकार गंभीर है, तभी यहाँ पर कल हरीश चौधरी ने वार्ता की है, भले बात नहीं बनी लेकिन कोशिश की गई है कि उनकी बातों को मारा जाए और कई हद तक कुछ बातों में यहाँ पर सहमति भी बन चुकी है। लेकिन क्या आपकी तरफ से मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोई कोशिश है, कोई बात या कोई आश्वासन उनकी तरफ से मिला हो? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पुजारी के प्रति संवेदनशील हैं, पूरी सरकार संवेदनशील है, वो उसको न्याय देना चाहते हैं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जी उसमें दूसरे मामले की फसाद करके और उसको उलझा रहे हैं। सरकार गंभीर है और सरकार से मैं निवेदन करूंगा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी थोड़ी देर बाद मैं मिलने जा रहा हूं और मिलकर के इन सारे प्रकरणों पे बात करूंगा और न्यायपूर्ण जो मदद हो सकती है। मैं कहता हूं पूरा समाज, अकेला ब्राह्मण समाज ही नहीं, पूरा समाज राजस्थान का आज अपने शंभू शर्मा की पार्थिव शरीर के साथ खड़ा है, ब्राह्मण समाज के साथ खड़ा है। आज ब्राह्मण समाज पे संकट है तो दूसरे समाजों की जिम्मेदारी बनती है उनके साथ खड़ा होकर के काम करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूरी बात करके हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हमारे उम्मीद पूरे प्रदेश में यही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ शंभू शर्मा की नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण की नहीं है। यहाँ पर बात यही कि अगर दबंगों द्वारा इस तरह से किसी के साथ गलत किया जाता है तो नियम होने चाहिए, सख्त कार्रवाई उस पर की जानी चाहिए, फिर चाहे शंभू पुजारी हो, शंभू शर्मा हो या फिर कोई भी दूसरा व्यक्ति हो। इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान ये भी रखना है कि शव को पिछले 6-7 दिन से जिस तरह से रखा जा रहा है उससे मुक्ति मिलनी चाहिए, उनकी अंत्येष्टि की जानी चाहिए। और बात करने के लिए सरकार तो तैयार है, दरवाजे भी खुले हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जब दूसरी दौर की वार्ता हो तो बात बन सके। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी बातचीत के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।